सलाहियत है वो दांव पे लग जाएगी और यहाँ पे पाक फौज वो उसके अभी खुदा न ख्वास्ता तबाह बर्बाद हो जाएगी। अब मैं आपको गवाह बना के ये कहना चाहता हूँ कि मैं पिछले कितने हफ्तों से महीनों से इन्हीं मामलात की तरफ तवज्जो दिला रहा था कि पाकिस्तान में जो इंतशार की सियासत खेली जा रही है, आज इमरान खान ने वो एजेंडा अपने मुंह से सामने रख दिया और उन्होंने ये दावा किया कि सही फैसले एस्टैब्लिशमेंट करे, यानी मुझे इक़्तिदार में वापस लेके आए। यानी ये जो उनका जो बयान है ये आइन से खुल्लम खुल्ला बगावत है, खुल्लम खुल्ला बगावत है। आज तक पाकिस्तान की तारीख में, और मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ कि शेख मुजीबुर रहमान ने भी आखिरी वक्त तक ऐसा बयान नहीं दिया। नेशनल अवामी पार्टी पे पाबंदी लगी, उनके रहनुमाओं ने ऐसा बयान नहीं दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शहीद चेयरपर्सन बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, उनको बेदर्दी से शहीद किया गया, कत्ल किया गया, जो मेरे नज़दीक ना सिर्फ एक उनकी बड़ी फॉलोइंग थी लेकिन वो एक माँ थी। लेकिन उसके बावजूद पीटीआई पीपल्स पार्टी की जो क़यादत थी उन्होंने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। इमरान खान एक इक़्तिदार से हटाए जाने के बाद पाकिस्तान की तबाही की तरफ इशारा कर रहा है और वो इंतशार की सियासत कर रहा है, जिसकी मैं निशानदही बारहा कर चुका हूँ कि ये इंतशार की जो सियासत है ये फैशिज़म है। इस फैशिज़म के ज़रिए वो एक एक इदारे को तबाह कर रहा है और वो पाकिस्तान की सालमियत से खेल रहा है। इसका तदारक किया जाए, इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। मैं समझता हूँ कि इस बयान का सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए और जो इसके साथ सलूक किया जा रहा है, जो मैं समझता हूँ कि लाडले वाला सलूक है, ये हमारी अपनी तबाही का वो बनेगा। ये हम अपने आप को, अपने इदारों को तबाह करने निकले हैं। हमें कानून सब पे लागू करना चाहिए। हमने जो इमरान खान के साथ खसूसी सलूक किया है ये उसका शाखसाना है। ये जो आज बयान दे रहा है, ये जो बयान दे रहा है कि पाकिस्तान 3 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा, ये बयानात जो हैं ये भारत, हमारे दुश्मन, उनकी अखबारों की जीनत बन रहे हैं। उनकी मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सुर्खियां लग रही हैं। ये पाकिस्तान की बेखुनी के मुतरादिफ है। एक साबिक वजीर आज़म, एक ऐसा शख्स जिसको इस कौम ने इज्जत दी और आज नहीं साल साल से इज्जत दी, ये जिस प्याले में खाता है उसी में सुराख कर रहा है। ये जिस शाख पे बैठा है उसको काटने की कोशिश कर रहा है। तो हम बहुत शदीद मजम्मत करते हैं इमरान खान के इस बयान की और मुतालबा करते हैं आईनी इदारों से कि ना सिर्फ इसका नोटिस लिया जाए बल्कि इसका तदराक किया जाए और कानूनी कार्रवाई हो, कानून हरकत में आए। साथ ही साथ मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है सेकेंड टियर लीडरशिप की, मैं उनसे मुखातिब होकर ये कहता हूँ, हम सब की वफादारी पाकिस्तान से है। हमारी वफादारी पाकिस्तान के आइन से है। हमारी वफादारी एक शख्स से नहीं है। हम एक शख्सी वफादारी के पीछे नहीं आए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनाने। मैं समझता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसको इमरान खान को नोटिस करना चाहिए, चार्जशीट करना चाहिए, शो कॉज करना चाहिए और उनको इम्पीच करना चाहिए कि आपने ये कैसे बयान दिया। आप पाकिस्तान के सियासी लीडर बनते हैं, आप पाकिस्तान की सियासत को कहते हैं कि मैं पाकिस्तान को आज़ाद कराने निकला हूँ। आप केपी में बैठे हैं और पश्तून नौजवानों को आपने कैनन फॉडर के तौर पे इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। हम बलोच, हम पश्तून, हम पंजाबी, हम सिंधी, हम कश्मीरी, इमरान खान क्या, इमरान खान जैसे 100 आ जाए हम उस मुल्क को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। इमरान खान की क्या हैसियत है? इमरान खान अपने आप को किस गलत फहमी में समझता है कि वो स्याह और सफ़ेद का मालिक हो गया है? मैं मुतालबा करता हूँ पीटीआई के वर्करों से कि वो निकले और एहतजाज करें और पुरअमन एहतजाज करें कि हम इस किस्म की इंतशार की सियासत का हिस्सा नहीं बनेंगे।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सेकंड ईयर लीडरशिप है, ये अपनी वफादारी साबित करे कि क्या वो पाकिस्तान के वफादार है या इमरान खान के वफादार है। ये वक्त आ गया है, आज हमने अपना अपना हिस्सा डालना है। कल को अगर हमें नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा, आप सब जिम्मेदार होंगे। पीटीआई की सेकंड टीयर लीडरशिप जिम्मेदार होगी। इदारों के जो लोग हैं जिन्होंने आज तक फॉरेन फंडिंग केस 8 साल से चल रहा है, इमरान खान से खसूसी सलूक किया जा रहा है। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि ये कौमी सलामती का मामला है। ये गैर कानूनी फंडिंग, गैर मुल्कियों की फंडिंग, गैर मुल्की शहरियों की फंडिंग, भारतीयों की फंडिंग जो साबित हो चुकी है स्क्रूटनी कमेटी रिपोर्ट में, ये इसी मकसद के लिए थी। मैं पहले दिन से कह रहा हूं, आप सब गवाह हैं, लेकिन चूंकि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, इस वजह से ये आज इस हद तक चले गए हैं कि पाकिस्तान की सालमियत पे उंगली उठाने लग गए हैं। पाकिस्तान के एटमी असासों के बारे में कह रहे हैं खतरे में है। पाकिस्तानी फौज को ये धमकियां दे रहे हैं कि आप नेस्तो नाबूद हो जाएंगे। ये नाकाबिले कबूल है और इसकी मैं निशानदेही करता आया हूँ। पिछले कई अरसे से मैं इसी बात की निशानदेही करता आया हूँ। अब इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि वो आखिरी 7 और 8 जून को इस हवाले से इनको मौका देंगे और ये उसके ऊपर अपनी हतमी जो राय है वो कायम करेंगे और फिर इंशाल्लाह ये आप देखेंगे कि ये आने वाले दिनों में ये केस अल्लाह करे कि महफूज हो जाए। आखिर में मैं पीटीआई के वर्करों से कहना चाहता हूँ कि हम इंशाल्लाह पीटीआई की एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का ऐलान करने लगे हैं जो पूरे पाकिस्तान से जेन्युइन पीटीआई की जो लीडरशिप है उसमें आपको नज़र आएगी। हम सूबाई सतह पे ऑर्गेनाइजिंग कमेटियाँ तश्कील दे रहे हैं। हम इस्लामाबाद में अपने आप को मुनज़्ज़म कर रहे हैं। हम दफ्तर खोलने जा रहे हैं। मैं तमाम वर्करों से कहता हूँ कि मेरी एक एक लफ्ज़, मेरा एक एक, मैं इमरान खान का दुश्मन नहीं था। मैं ये कहता आ रहा हूँ कि मैं पाकिस्तान के लिए लड़ रहा हूँ। इमरान खान पाकिस्तान से लड़ रहा है। आज इसके बयान ने साबित कर दिया कि ये किस हद तक जा सकता है इक़्तिदार के पीछे। ये इसको सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार चाहिए और ये इक़्तिदार के लिए तमाम वो अबूर करता है, कोई हदें नहीं रखता। तो हमने इस सियासत का कला कमा करना है। हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इमरान खान की सियासत है उसको जड़ से उखाड़ना है। तो मैं वर्करों को कहता हूँ, आए हमारे साथ शामिल हो। हमारे साथ हम ओरिजिनल पीटीआई हैं। हम आपको मेरिट पे यहाँ पे पार्टी भी चलेगी और पार्टी के फैसले भी होंगे। ये वक्त है अपनी आवाज़ बुलंद करने का। कल को खुदा न ख्वास्ता अगर नाकाबिल तलाफी नुकसान होता है तो ये जो लोग खामोश हैं, ये जो इदारे खामोश हैं, ये जो इदारे इससे लाड कर रहे हैं, ये जो इदारे उसको इंसाफ के कटहरे में लाने से घबराते हैं, ये तमाम जिम्मेदार होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।